मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसकी 1 आयत से जब हम पढ़ते हैं, जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहाँ पर एक जगह का जिक्र दिया गया है जिसका नाम है गिरसेनियों करके। और होता क्या है कि यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और जब वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो ये जो गिरसेनियों करके एक जगह है, ये मतलब एक ऐसी जगह है जैसे मान लो पानी वाली जगह। यहाँ पर अगर आना है तो एक झील है जिसको पार करके हमें आना पड़ेगा। तो जब यीशु मसीह इस जगह पर आए तो उन्हें एक झील का सामना करना पड़ा। वो नाव के द्वारा ये झील पार कर कर गिरसेनियों में आए। और जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यीशु मसीह इस जगह पर अपने कदमों को रखते हैं, तभी यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र दिया गया है जो कब्रों में रहा करता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। ये कब्रों में रहा करता था, रात दिन पहाड़ों में, कब्रों में ये अपने आप को है ना चिल्लाता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। और बाइबल में लिखा है कि ये जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर एक रास्ता था, उस रास्ते से भी कोई डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि अगर कोई जाता था ये उन पर हमला करता था। बाइबल में लिखा है इसे बेड़ियों से बांधा गया, इसे संकालों से बांधा गया, है ना, जंजीरों से इसे जकड़ा गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसने सब कुछ तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बाइबल में लिखा है कि ये किसी के भी वश में नहीं आया, इसे कोई भी वश में नहीं कर पाया। हो सकता है इसके घर वाले इसे बहुत सारी जगहों पर लेकर गए होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसे कोई भी इसे बस में नहीं कर पाया। लेकिन होता क्या है, जब यीशु मसीह इस जगह पर आते हैं तो होता क्या है कि जैसे यीशु मसीह इस जगह पर अपने कदमों को रखते हैं, ये व्यक्ति दूर से ही यीशु मसीह को क्या करता है, देखता है। और यीशु मसीह के बिना हुक्म के, यीशु मसीह के बिना इजाजत के यीशु मसीह के पास भागता चला आया, दौड़ता चला आया और आकर यीशु मसीह के पैरों में गिर गया। हालेलुया। ये व्यक्ति कहाँ आन के गिर गया? यीशु मसीह के पैरों में आन के गिर गया। आज तक इस व्यक्ति ने किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, क्योंकि इसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी, सेना। ये किसी के बस में नहीं आया, ये शैतान किसी के सामने नहीं झुका। लेकिन जब यीशु मसीह इस जगह पर आते हैं तो यीशु मसीह के बिना हुक्म के, बिना कहे, बिना इजाजत के खुद आया और खुद आनकर यीशु मसीह के पैरों में आन के गिर गया और रोने लगा, विलाप करने लगा, तड़पने लगा। यीशु मसीह को प्रणाम करता है, कहता है यीशु मसीह प्रणाम। इसने कभी किसी को सलाम नहीं किया था, कभी किसी को नमस्कार नहीं किया था, लेकिन जब इसका सामना यीशु मसीह से होता है, हालेलुया, यीशु मसीह के सामने गिरकर यीशु मसीह को सबसे पहले प्रणाम करता है। इसने अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया, लेकिन जब इसका सामना यीशु मसीह से होता है तो यीशु मसीह के सामने ये मुंह के बल आके गिर जाता है। ये मेरे खुदा की ताकत है, ये मेरे और आपके परमेश्वर की ताकत है, जो वो लोगों को अपनी ताकत क्या करता है, दिखाता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये यीशु मसीह से विनती करने लगा कि प्रभु मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे परेशान ना कर, मुझे जलाना, मुझे तड़पाना, मुझे जाने की आज्ञा दे, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। आज तक ये कहता था कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कोई नहीं भगाएगा, है ना। लेकिन आज ये अपनी मर्जी से जाना चाहता है, इस जगह को छोड़कर, इस व्यक्ति को छोड़कर। शैतान अपनी मर्जी से आज जाना चाहता है इस व्यक्ति को छोड़कर। हालेलुया। होता क्या है, यीशु मसीह से ये विनती करता है, प्रभु एक सामने सूअरों का झुंड चल रहा है, ऐसा कर तो हमें इस देश से बाहर मत भेज, बल्कि उन सूअरों में क्या कर दे, भेज दे। और यीशु मसीह से पूछते तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम सेना है। हालेलुया। हम बहुत हैं, समझो। और 2000
सूअरों का एक झुंड था, जिनमें यीशु मसीह ने ऐसा हुक्म दिया, आज्ञा दी, ये सारी की सारी सेना यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार सूअरों में चली गई। और सूअर का जो झुंड था वो कड़ारे पे से गिरकर झील में, पानी में डूब मरा। हालेलुया। शैतान का हमेशा के लिए इस व्यक्ति के जीवन से क्या हो गया? नाम निशान खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे कोई बस में नहीं कर सकता उसे यीशु मसीह बस में कर सकता है, अगर हम विश्वास करें तो। कई बार हमें लगता है हमारी बीमारी बड़ी है, हमारी परेशानी बड़ी है, हमारा दुख बड़ा है, ये शैतान बड़ा है, ये ढीठ है, ये जाने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप सचमुच प्रभु पर विश्वास करें, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सचमुच अगर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े काम को कर सकता है, अद्भुत अचंभे काम करेगा। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे, जिस तरह परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करा, इसे इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया, मैं कहना चाहता हूँ वैसे ही परमेश्वर आपको भी छुटकारा दिलाएगा, वैसे भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जितने इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, या आपको कोई शैतान परेशान कर रहा है, या आपको कोई जादू टोना परेशान कर रहा है, या कोई भी आपको परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, चाहे वो लाइलाज परेशानी क्यों ना, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, वो आपकी फैमिली को बदल देगा, वो आपके जीवन से शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देगा। शैतान को जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे कोई बस में नहीं कर सकता उसे यीशु बस में कर सकता है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपके जीवन से बीमारियों को निकाल देगा, वो आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा, वो हर प्रकार के शैतानों को आपके जीवन से भगा देगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास सामर्थ्य है। वो एक हुक्म देता है और शैतान चले जाते हैं। वो एक बार बोलता है, बीमार चंगे हो जाते हैं। वो एक बार बोलता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। वो एक बार बोलता है, अंधे देखने लगते हैं। वो एक बार बोलता है, बहरे सुनने लगते हैं। वो एक बार बोलता है और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उसके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है, उसके मुंह के शब्दों में पावर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा? क्या आज आप विश्वास करते हैं? क्या आज आप अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास करोगे, आपके कितने भी बिगड़े हुए हालात क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, आज मेरा परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर आपको आज़ाद और फ्री करेगा। आपके जीवन से हर एक बंधन को आज वो यीशु मसीह के नाम से तोड़ देगा। जिस तरह परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आज़ाद किया है, वो आपको भी आज़ाद और फ्री करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये व्यक्ति ठीक हो गया, और मैं बताना चाहता हूँ, जब वो जो सुअर चराने वाले जो चरवाए थे, जब उन्होंने अपने मालिक को जाकर बताया, अपने गांव में जाकर बताया कि सारे के सारे सुअर मर चुके हैं, मालिक आया उन सुअरों को देखने के लिए, गांव के लोग आए उन सुअरों को देखने के लिए। लेकिन जब वो आए तो वहाँ पर होता क्या है कि ये जो व्यक्ति था, जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी, ये यीशु मसीह के साथ भला चंगा स्वस्थ बैठा हुआ है। ये पहले कपड़े नहीं पहनता था, अब ये कपड़े पहना हुआ यीशु मसीह के पास बैठा हुआ है। और लोग इसे देखकर हैरान हो गए कि ये कैसे अच्छा हो गया, इसे किसने ठीक कर दिया, इसे किसने अच्छा कर दिया, इसे कपड़े किसने पहना दिए हैं। क्योंकि इसकी ज़िंदगी को यीशु मसीह ने बदल दिया था, इसकी लाइफ अब बदल चुकी थी, और लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, हैरान कर देने वाले अद्भुत अचंभे कामों को करेगा। लोग हैरान हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी को देखकर, लोग हैरान हो जाएंगे आपके परिवार को देखकर, लोग हैरान हो जाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, उस तरह जिस तरह परमेश्वर ने यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में काम किया है। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं?